पंजाब से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जाती है, अब उनके करीबियों पर गाज गिरना तय है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन को हटा दिया है। उनके स्थान पर अनुरुद्ध तिवारी को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है। अब चर्चा चल रही है कि क्या उनके पति और पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता रहेंगे या उन्हें भी हटा दिया जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फेरबदल प्रशासनिक अधिकारियों में होना तय है। प्रशासनिक गलियारे में सबसे बड़ा सवाल तभी से खड़ा होने लगा था जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। तभी से यह चर्चा था कि क्या देश के सबसे पावरफुल दंपति कहे जाने वाले विनी महाजन और उनके पति डीजीपी दिनकर गुप्ता की कुर्सी बचेगी या चली जाएगी। यह पंजाब की चीफ सेक्रेटरी थी विनी महाजन, जिन्हें हटाकर उनके स्थान पर अनुरुद्ध तिवारी को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है। अब उनके क्या दिनकर गुप्ता को भी बदल दिया जाएगा जो डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के, इस पर भी खासे कयास लगाए जा रहे हैं। आपको यह बता दें कि विनी महाजन आईएएस ऑफिसर हैं, 1987 बैच की अधिकारी हैं और उनके पति दिनकर गुप्ता जो कि डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के, वह भी 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अफसरशाही में फेर बदलाव करने की ठान ली थी, जिसका इशारा उन्होंने पहले ही दे दिया था। राहुल तिवारी को स्पेशल प्रिंसिपल और सेक्रेटरी और हुसनलाल को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर उन्होंने ये इशारा दे दिया था कि राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों में फेरबदल हो सकता है। आपको यह बता दें, अमृतसर में भी पुलिस कमिश्नर का तबादला शायद इसी कड़ी के तहत किया गया है। यहां से एक महीना पहले तब्दील होकर गए पूर्व पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल को एक बार फिर से अमृतसर का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया और जो उनके स्थान पर विक्रमजीत दुग्गल आए थे, आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी फिलहाल उन्हें कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल के कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्या ये बदलाव की राजनीति है या फिर बदले की राजनीति है। आपको यह बता दें कि पंजाब में जातीय गणित संगठन ही नहीं बल्कि अफसरों के उच्च पदों पर भी रहता था। पंजाब में हमेशा चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी में से किसी एक का पद किसी सिख चेहरे को दिया जाता था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनने के बाद विनी महाजन को चीफ सेक्रेटरी बना दिया और दिनकर गुप्ता को डीजीपी बना दिया। दोनों ही हिंदू चेहरे हो गए थे। इसको लेकर अंदरूनी विवाद भी हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तब किसी की बात सुनी नहीं थी। दिनकर गुप्ता को डीजीपी बनाने का सबसे बड़ा विरोध आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा ने किया था। उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना कैबिनेट में मंत्री रही, फिर भी वो कोर्ट तक गए। दिलचस्प स्थिति यह थी कि मुस्तफा अब नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीति सलाहकार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चलता किए जाने में नवजोत सिंह सिद्धू की अहम भूमिका रही है। पंजाब की नई सरकार में सिद्धू का दबदबा स्पष्ट देखा जा रहा है। ऐसे में साफ है कि पंजाब में कैप्टन के तख्ता पलट के बाद कई अफसरों की कुर्सी छीनना तय है। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में अमृत इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन से दिनेश बस्सी को हटाकर अपने निकटतम जो सहयोगी रहे हैं उनके दमनदीप सिंह को अमृतसर का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया और ऐसा माना जा रहा है और भी कई स्थानों पर फेरबदल होना तय है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जाते ही उनके करीबियों की जो छंटनी होनी तय थी, ये उनके करीबियों को भी पता था। इससे पहले कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार, भरतिंदर सिंह चाहल, टीएस शेरगिल, कैप्टन संदीप संधू व रवीन ठुकराल शामिल हैं। हालांकि कुछ अपने पदों पर पहले ही डटे हुए थे, अब उनमें से भी कईयों की छुट्टी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि जिन ओएसडी और सलाहकारों को अब हटाने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह की ओर से कहा गया है, उनमें मेजर अमरदीप सिंह, अंकित कुमार बांसल, बिमल सुमली, एमपी सिंह, राजेंद्र सिंह बाठ, बलदेव सिंह, अमृत प्रताप सिंह शेखों, दिल्ली में नरेंद्र बांबी, दलजीत सिंह मोही, गुरप्रीत सिंह सोनू, जगदीप सिंह सिद्धू, गुरमेहर सिंह, करणवीर सिंह शामिल हैं। ऐसा पता चला है कि टीएस शेरगिल और रवीन ठुकराल ने पहले अपने आगे भी कुछ टेलीफोन ऑपरेटर रखे हुए थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। अब
आपको यह बता दें कि जिन एमएलए को सलाहकार लगाना चाहते थे वह भी कैप्टन के खिलाफ हो गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों को खुश करने के लिए ही सलाहकार लगाने की कोशिश की थी। इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग, कुशलदीप सिंह ढिल्लों, संगत सिंह गिलजियां, इंद्रवीर सिंह बुलारिया, कुलजीत सिंह नागरा और तरसेम सिंह को सलाहकार रखना चाहते थे। हालांकि बाद में मामला हाईकोर्ट जाने की वजह से ये ज्वाइन नहीं कर पाए थे। जब कैप्टन के खिलाफ बगावत हुई थी तो ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने बागी तेवरों का जवाब नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से मिल गया है। एक ही दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कई तरह के आरोप लगाए थे और यह कहा था कि यदि कांग्रेस वर्ष 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो वह नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई सशक्त कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। अब उन्हें जवाब दिया है पूर्व मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने। आपको यह भी बता दें कि जिन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की आवाज उठाई थी उनमें तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा भी शामिल हैं। उन्होंने यह कहा कि यदि किसी की सरपंची चली जाती है तो वह भी मानसिक संतुलन गंवा बैठता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाई है। बाजवा ने कैप्टन के हर आरोप का जवाब दिया और कहा कि अमरिंदर का भविष्य क्या होगा इस पर वह खुद ही तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। कैप्टन ने सिद्धू को सीएम बनाने से रोकने के लिए मजबूत कैंडिडेट उतारने की यह जो बात कही थी उस पर भी बाजवा ने यह कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह साफ करना चाहिए कि कांग्रेस छोड़कर वह कैंडिडेट उतारेंगे या पार्टी में रहकर ही वह कांग्रेसियों का विरोध करेंगे। बाजवा ने यह भी कहा कि कैप्टन कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए तो कांग्रेस पंजाब में 2022 का चुनाव जीत जाती यदि वह मुख्यमंत्री रहते। अब कमान नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मिल गई है तो पार्टी मर गई है। बाजवा ने कहा कि यह कैप्टन का वहम है, सब कुछ लोगों की मर्जी पर है और इसका पता वर्ष 2022 में लग जाएगा। आपको यह बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में यदि चुनाव लड़े जाते हैं तो वह दोहरे अंक को भी नहीं छू पाएगी। बाजवा ने भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मानसिक संतुलन फिलहाल ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि कैप्टन इस समय गुस्से में है। इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि वह आदमी तो सियाने हैं लेकिन अभी वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, वह उनकी कदर करते हैं। बाजवा ने यह भी कहा कि कैप्टन के खिलाफ बगावत हो गई थी, पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने कैप्टन का विरोध किया। इसी वजह से हाईकमान को लीडरशिप चेंज करनी पड़ी। बाजवा ने कहा कि चन्नी व सिद्धू की टीम मेहनत कर रही है और इसका असर वर्ष 2022 के होने वाले चुनावों में, पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर जरूर दिखेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बच्चे और अनुभवहीन बताए जाने पर भी बाजवा ने यह कहा कि जब तक मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह तो क्या राहुल और प्रियंका सियाने थे। अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटा दिया गया है तो वह इस तरह की बातें करने लगे हैं और अनाप शनाप बोलने लगे हैं। पहले प्रधानगी जाने और हिंदू नेता होने के नाते पंजाब का मुख्यमंत्री बन पाने से हताश सुनील जाखड़ दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको यह भी बता दें कि जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, सुनील जाखड़ एकदम न्यूट्रल माने जाते थे। जब विधायकों की वोटिंग करवाई गई, जिस दिन चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नॉमिनेशन हुई, उनका नाम सामने आया, तब ये विधायकों की जब वोटिंग हुई थी वहां पर करवाई गई थी तो सबसे आगे नाम सुनील जाखड़ का चल रहा था। 40 विधायकों ने यह कहा था कि सुनील जाखड़ को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए। फिर नाम आया सुखजिंदर सिंह रंधावा का। इस पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने तेवर दिखाए और फोन बंद कर लिया क्योंकि उन्हें पता था यदि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर सुनील जाखड़ या सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री की सीट दी जाती है तो वर्ष 2022 में उनका जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना है वह धूमिल हो जाएगा। तभी से सुनील जाखड़ जो है वह नाराज दिख रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ
कई बयानबाजी भी की थी। उन्होंने यह कहा था कि लोगों के दिल छोटे हैं, लोगों की कुर्सियां तो बहुत बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनके दिल बहुत छोटे हैं। उनका इशारा नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ था। उन्होंने यह भी कहा था वह जन्मजात कांग्रेसी हैं, कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो लोग अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं वह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नजदीक हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस ही उन्हें सौंप दी जाए। इसके बाद से ही लगातार आलाकमान भी सुनील जाखड़ पर नजर रखे हुआ था, इसीलिए शायद सुनील जाखड़ को दिल्ली तलब कर लिया गया है। सुनील जाखड़ बुधवार को ही पहले पंजाब में राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी से एयरपोर्ट पर मिले थे, फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मिले थे, फिर वह उनके साथ ही दिल्ली रवाना हो गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सुनील जाखड़ की खासी बातचीत हुई और ये जारी है। अब हो सकता है कि पार्टी उन्हें सेंटर पॉलिटिक्स में एडजस्ट कर दे, क्योंकि पहले उनसे कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छीन लिया गया और उनके स्थान पर नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ताज पहना दिया गया। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास पहुंचते पहुंचते छिन गई, जिससे वह अपनी फजीहत मान रहे हैं। इसका गिला उनकी ओर से पहले ही मीडिया में दिए गए बयानों में किया जा चुका है। इसके बाद उनका अचानक राहुल और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली चले जाना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि उन्हें काफी पद ऑफर भी किए गए हैं, लेकिन वह पंजाब की पॉलिटिक्स में ही रहना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइड लगाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जब नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष लगाया था, नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष पद दिलाने के लिए रखे गए समारोह में भी सुनील जाखड़ का दर्द छलका था, क्योंकि उन्हें बेवजह ही इस पद से हटा दिया गया था। अगस्त में हुए इस समारोह के बाद वह शांत हो गए थे और फिर मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उनका नाम सबसे आगे था, मगर हिंदू होने के नाते उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को पद दे दिया। पहले तो चुप रहे, लेकिन अचानक ही वह केंद्रीय लीडरशिप के खिलाफ भी बोलने लगे। अब वह दिल्ली चले गए हैं। अब वहां केंद्रीय लीडरशिप उन्हें संतुष्ट कर पाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नाराज हो गए। उन्होंने उन्हें बेतजुर्बे वाला नेता बताया और कहा जो कुछ हुआ वह सही नहीं हुआ, इससे वह खासे आहत हैं। अब क्या वह कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लेंगे, इस पर भी संशय है। इसीलिए शायद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी को भांपते हुए आला कमान जो है सुनील जाखड़ की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है। फिलहाल कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। वहीं एक के बाद एक जो है पदों से अधिकारी हटाए जा रहे हैं। चेयर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अमृतसर से भी हटा दिए गए और बटाला से भी हटा दिए गए। ऐसा माना जा रहा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सभी जो उनके समर्थक थे उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह की तब होने जा रही है जब वह मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान यदि किसी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, यानी कि जो पहले कैप्टन सरकार में मंत्री रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह मंथन कर रही है, आला कमान के साथ संपर्क किया जा रहा है। इसीलिए प्राइवेट जेट से नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी भी दिल्ली गए थे। वहां से उन्होंने वहां पर जाकर नेताओं से चर्चा की और यह पूछा कि आखिरकार कौन कौन से किन नेताओं को जो नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इस पर भी पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपत्ति जताई और कहा यह तय करना मुख्यमंत्री का काम होता है कि कौन से लोगों को कुर्सी दी जानी है, कौन से लोग अच्छे हैं, प्रभावशाली हैं, उनसे काम करवाया जाए। ये गलत परंपरा चल पड़ी है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस में उठा पटक का दौर जारी है। कांग्रेस के पास समय कम है। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी क्या उन 18 सूत्रीय कार्यक्रम को जो लागू करवा पाने में सफल होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और ये
तमाम तरह के माफिया भी सरकार के लिए कड़ी चुनौती बने हुए हैं। कौन नहीं जानता कि सरकारी दफ्तरों में जो काम होता है वह बिना पैसे के नहीं होता, रजिस्ट्रियां करवाने में भारी पैसा खर्च करना पड़ता है। यह ओपन सीक्रेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वह जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से तो लग रहा है कि वह पंजाब को बदलने में कामयाब होंगे। सबसे जो अहम मुद्दा है वो इस समय है पंजाब के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सत्ता में आने से पहले लोगों से वादा किया था कि उन्हें बिजली सस्ती दी जाएगी, लेकिन बिजली सस्ती हुई नहीं, जिसे लेकर भी कांग्रेस का लगातार विरोध हो रहा है। अब क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आलोचना करते रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं, बादल परिवार पर भी उन्होंने कई तरह के निशाने साधे। अब सबसे बड़ा काम यह भी उन्हें करना है, ये क्या कर पाएंगे कि नहीं, बरगाड़ी कांड के जो आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेज पाएंगे कि नहीं। कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री क्या जो है चरणजीत सिंह चन्नी है, उनकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है, क्योंकि बाहर से किसी के काम की आलोचना करना बहुत आसान है, जब आप खुद सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो काम करना किस तरह कठिन होता है ये सभी जानते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो आने वाले दिनों में कांग्रेस में और भी हलचल हो सकती है। दोनों जो अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भाजपा जो है फिलहाल कांग्रेस का तमाशा देख रहे हैं।